वाले ना रिलेशंस, आप ये मान के चलो अगर थोड़ा ध्यान दिए अच्छे से समझ गए ना तो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ रिलेशन से आने का चांस है। ठीक है, मतलब ज्यादातर जैसे मैंने देखा है 4 मार्क्स का केस स्टडी या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया रिलेशन से पिछले 3-4 सालों में। ठीक है, केस बेस्ड रिलेशन का केस बेस्ड आया है, बहुत बार आया है। ठीक है, दिखा दूंगा मैं, देख लेना उसको। तो पहले हम एकदम बेसिक से चालू करते हैं, एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हाईलाइट करवा दूंगा। तो रिलेशंस इस टॉपिक के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 चीजें हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अदर देन दिस एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर आते हैं। एम्प्टी रिलेशन तब होता है जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। रिलेशन का बेसिक्स अगर आप लोगों को याद होगा तो जैसे अगर मान लो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2, सेट बी है तो उसके एलिमेंट है ए बी सी, और अगर बात करें ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता था वो क्या होता था 1, A 1, B 1, C 2A 2B 2C। याद आया ये जो 11th में हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था ए और बी के बीच का, और इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता था उसी को हम रिलेशन बोलते थे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और डेफिनेशन ये भी होती थी कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता था, किसका सबसेट होता था, ए क्रॉस बी का। ठीक है, एक क्वेश्चन जो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर फॉर्मूला बताऊंगा। मान लो सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो सेट ए से बी के बीच में कितने नॉन एम्प्टी रिलेशन बन सकते हैं? द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी मेड बिटवीन सेट ए टू सेट बी। गलत, नॉन एम्प्टी रिलेशन बोला मैंने। अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए और बी के बीच में कितने नॉन एम्प्टी रिलेशन बन सकते हैं? नॉन एम्प्टी रिलेशन मतलब कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो सुन लो इसका रूल क्या है। सबसे पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6। क्या ये क्लियर हो गया? और इसके कितने सबसेट बनेंगे, जितने सबसेट उतने रिलेशन, तो कितने सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर 6 सबसेट बनेंगे, लेकिन उसमें से एक सबसेट एम्प्टी सबसेट भी होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा -1। क्या ये क्लियर हो गया? तो नोट कर लेना, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन between set A and set B, between set A and set B is equal to 2 raised to power m into n minus 1 is equal to 2 raised to power m into n minus 1। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, ये नॉन एम्प्टी वर्ड यूज किया है तब लगेगा, नॉन एम्प्टी वर्ड यूज नहीं किया तो सिर्फ 2 raised to power m into n आएगा। समझ गए ना सभी ये चीज? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के वैसे 3 तरीके होते हैं। पहला 2 तरीका तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, जो हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते थे। तीसरा तरीका क्या होता है, एरो डायग्राम वाला तरीका होता है, तो कई बार उस फॉर्मेट में भी आपको दिया रहता है रिलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सीधे मैं एक काम करता हूं, टॉपिक पे आ जाता हूं, मेन टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। पहले जो 2 है वो एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन हम कब बोलेंगे, जब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो। यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलेंगे, जब आर की वैल्यू पूरे ए क्रॉस बी के इक्वल हो या ए क्रॉस ए के इक्वल हो, मतलब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा तो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, और ये दोनों टाइप के रिलेशंस को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ये जो वर्ड्स है इसको याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसा उटपटांग वर्ड पूछ देता है जो हमें ध्यान में नहीं रहता है। तो ये वर्डिंग्स कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वर्डिंग्स ध्यान में रखना। क्लियर हो गया ये? अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 टाइप है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा क्या हो गया ट्रांजिटिव। अगर मान लो कोई रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट ए,
कभी भी अगर ये वर्ड यूज होता है ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए, इसका मतलब इसका इनिशियल सेट और टर्मिनल सेट दोनों सेट क्या है, ए। क्लियर हो गया ये चीज। अगर ऐसा नहीं है तो वो ए टू बी ऐसा देगा, मतलब ये सेट ए है ये सेट बी है, इसका डोमेन ए से है, इसका कोडोमेन क्या है, बी है, इसका ये मतलब होगा। क्या ये क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि ए कॉमा ए वाला एलिमेंट उस रिलेशन में होना चाहिए और ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। हो सकता है कई लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता हो वो लोग ध्यान देना। अगर मान लो एक रिलेशन आर है ऑन सेट ए और यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन आर के जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख रहा हूं 1, 1 2, 2, 1, 3, 3, 1। अगर ऐसा आ रहा है, इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, ये रिलेशन आर के एलिमेंट्स है जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो इस रिलेशन को क्या हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे या नहीं? उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्स होना चाहिए। 1 का रिफ्लेक्स है, 2 का रिफ्लेक्स है, लेकिन 3 का रिफ्लेक्स नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया ये चीज। सिमेट्रिक है कि नहीं? तो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। इसका मतलब अगर 1 3 रिलेशन में है तो 3 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है, तो ए सी भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव होगा। अच्छा करेक्टली बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो हमने देखा कि 1 से लेके 3 है, 3 से लेके 1 है, 3 3 को काट दो तो क्या बच गया, 1 1 बच गया। क्या 1 1 इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। डाउट इसमें? क्लियर सबको? नहीं, देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर का एलिमेंट है और बी कॉमा सी भी रिलेशन आर का एलिमेंट है, तो ए और सी भी रिलेशन आर में आने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? मतलब मान लो ए कोई एक आदमी है, एक पर्सन है और बी उसका दोस्त है, ए और बी आपस में दोस्त है, बी और सी आपस में दोस्त है, और अगर ए और सी भी आपस में दोस्त निकल गए तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर नहीं है मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं। समझ में आ गया सभी को? ट्रांजिटिव का हिंदी में क्या मतलब होता है? क्या होता है? संक्रामक, संक्रमण, जानते हो, सुना कि नहीं? मतलब ट्रांसफर होना, ट्रांसमिट होना। समझ गए ना ये चीज? तो अगर ए से बी में ट्रांसमिट हो रहा है, बी से सी में ट्रांसमिट हो रहा है, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है सभी को? ओके। अगर मान लो ये जो रिलेशंस है वो ऐसा कुछ है, रिलेशन आर है किसी एक सेट में जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, और उसमें बोल रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। हाँ तो ऐसा लिख दिया है, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ये बताओ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? ए इज ब्रदर ऑफ बी होगा, मतलब ए अगर बी का ब्रदर है तो क्या बी भी ए का ब्रदर होगा? नहीं, हो सकता है बी लड़की हो, है कि नहीं? तो डिपेंड करेगा ना ये कौन से रिलेशन, ये रिलेशन कौन से सेट में। अगर सेट ऑफ ऑल द बॉयज है तो फिर हाँ ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स है, उसमें बॉयज और गर्ल्स सेपरेट नहीं किया, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये रिलेशन का बेसिक है। अगर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो कुछ क्वेश्चंस हम करते जाएंगे, एक बार देखते चलना। और सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से ही पहले मैं चालू कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन, एक काम करो देखते चलो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहां, जल्दी से पढ़ना। रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए के एलिमेंट है 1 से लेके 40, ठीक है। रिलेशन आर को यहां पर कौन से फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर में ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि क्या क्या आ रही है। वो लिखने के लिए इस रिलेशन को यूज करते हैं। तो यहां से देखो 3x माइनस वाई 0, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 3x। ये ऑन सेट ए है,
मतलब x और y दोनों इसी से बिलोंग करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? अब मान लो मैं x की वैल्यू लेता हूं, सबसे छोटी वैल्यू क्या लेता हूं 1। अगर x 1 लेता हूं तो y मुझे क्या मिल जाएगा 3, तो 1,3। x अगर 2 लेता हूं तो y क्या मिलेगा 6। फिर आगे बताओ और क्या आएगा? 3 लेने पे 9, 4 लेने पे 12, 5 लेने पे 15 हो जाएगा, जो कि उससे बिलोंग नहीं करता, मतलब खत्म। मतलब अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा? ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैंने क्या बताई थी? a, किससे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन R से। a, का मतलब 1,1 रिलेशन में होना चाहिए, 2,2 रिलेशन में होना चाहिए, 3,3 सब होना चाहिए। एक भी यहां पर नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबको क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं? सिमेट्रिक है कि नहीं? तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? यदि ए बी रिलेटेड है तो क्या रिलेटेड होना चाहिए? बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ए बी है 1,3 है, लेकिन क्या 3,1 यहां पर है? नहीं। तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? ट्रांजिटिव की कंडीशन याद करो जल्दी से, क्या थी ट्रांजिटिव? ए बी अगर रिलेटेड है एंड बी सी अगर रिलेटेड है तो कौन सा रिलेशन में होना चाहिए? ए सी। तो ऐसा देखो, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर देखो, जैसे 1 से गया 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? ये 3 से लेके गया 9, तो 1 3 है, 3 9 है, तो इसको हटा दो। क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 1 9। क्या 1 9 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आ गया सबको? बस यही मेन चीज है इसमें। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो हाँ, उसमें एक भी होना चाहिए या सारे होने चाहिए सिमेट्रिक के लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए? ये इसने एक अच्छा डाउट पूछा। सुनो, पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए ना सभी के लिए होना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3 आ गया, लेकिन 4 4 5 5 6 6 कोई भी एक मिस हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ गए ना? 1 से लेके 14 तक सारे नंबर का रिफ्लेक्स आना चाहिए, ये कंडीशन है। सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक के लिए है अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। समझ गए ना? जैसे अगर यहाँ 1 2 नहीं है तो 2 1 भी नहीं है तो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया ये चीज? जैसे इसके प्रीवियस एग्जांपल में शायद हमने लिया था, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था ना, कौन सा एग्जांपल था? ये वाला एग्जांपल था। जैसे इसमें देख, इसमें 1 3 था, 3 1 था, तो हमने इसको सिमेट्रिक बोल दिया था। भले ही 1 2 2 1 नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कौन से में होता है पता है? ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कैसा आ जाता, ये आ जाता, अगर मान लो सिर्फ इतना कंडीशन आ जाता 1 1 2 2 1 3 ये आ जाता, ट्रांजिटिव होता कि नहीं होता? बताओ ट्रांजिटिव होता कि नहीं? 1,3 है। ये है, बस इतने हैं जो आपको सामने दिख रहा है, इतने हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं? A, B रिलेशन में होना चाहिए। तो मान लो हमने 1, 3 को लिया, फिर B से स्टार्ट होने वाला अगला कोई है क्या यहाँ पर? है सर। B से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा है कि मतलब कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर A B है लेकिन B, C एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो भी हम इसको क्या ले लेंगे? ट्रांजिटिव लेंगे। ये कंफ्यूजन क्लियर होगा थोड़ी देर में, हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो जल्दी से एक बार। सबसे पहले ओरली देखते जाओ ना, जब लिखने की जरूरत होगी मैं बताऊंगा, ये सब ऑलरेडी हमने किया हुआ है। वैसे y = x + 5, x < 4 क्या है? नेचुरल नंबर है, पढ़ लिया। ऑर्डर्ड पेयर बताओ क्या आएगा रोस्टर में? x की पहली वैल्यू क्या लोगे? 1 1 6 2 7 3 8, खत्म, ये आएगा। हाँ, तो यहां पर आ जाएगा 1 6 2 7 3 8, डन। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? आंसर रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, ये नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं, दैट्स व्हाई नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि 1 6 आ रहा है, 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं, 2 7 आ रहा है, 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है एंड बी सी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम चेक करेंगे ए सी के एग्जिस्टेंस को। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं है,
तो भी हम इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाले ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं। देखो जैसे अब इसमें ना आपको क्या समझना है, जब कोई चीज नहीं है तो उसको एग्जाम्पल से बताओगे। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एग्जाम्पल बता दो क्यों नहीं, क्योंकि 1 उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2 नहीं है। लेकिन अगर है तो आपको जनरलाइज्ड वे में अपना आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर ये लिखा हुआ है y is divisible by x, y is divisible by x, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा। कोई नंबर खुद से डिविजिबल होगा क्या? हाँ होगा, हर नंबर खुद से डिविजिबल है ना। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, x is divisible by x, ये हमेशा ट्रू होगा। तो आप ऐसा लिखोगे फॉर ऑल, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, फॉर ऑल x belongs to set A, मतलब सेट A के सारे एलिमेंट के लिए x सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x कॉमा x belongs to R, हर एलिमेंट का रिफ्लेक्स यहां पर आएगा क्योंकि x खुद से डिविजिबल होता है, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है। अब सिमेट्रिक होगा कि नहीं बताओ, सिमेट्रिक होगा कि नहीं बताओ। जैसे सिमेट्रिक के लिए देखो 2 is divisible by 1, 2 जो है 1 से डिवाइड होता है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? क्या 1 is divisible by 2 है? नहीं। तो आपको यह एग्जांपल बताना पड़ेगा। आप कैसे बताओगे? आप लिखोगे 1,2 belongs to R, क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज 2 is divisible by 1, क्योंकि 2 जो है वो डिविजिबल बाय 1 है। बट 2,1 not belongs to R because 1 is not divisible by 2। क्या ये समझ में आएगा लिखने का तरीका कैसे होगा? ठीक है। अगर ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। तो लिखने के लिए आपको एक चीज ये तो हमेशा लिखनी ही है, ये डेफिनेशन आपको लिखना ही है, और उसके अलावा ये प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आपको ट्रांजिटिव के बारे में बताना है। तो ट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा ध्यान से समझो कैसे बताना है। आप पहले ये देखो कि मान लेते हैं a, b रिलेशन में है, इसका मतलब b जो है a से डिवाइड हो सकता है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। b किससे डिवाइड हो सकता है? a से। तो मतलब b को मैं लिख सकता हूं n into a। क्या ये चीज समझ में आई? ऐसा मैंने क्यों लिखा? ठीक है। 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी एक नंबर बोलो, 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी एक नंबर बोलो। 6, तो 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 into 2, ऐसा लिख सकता हूं ना। 10, अगर मान लो 10 है तो 10 को क्या लिख सकता हूं? 5 into 10। तो अगर वैसे b a से डिवाइड हो सकता है तो b को मैं क्या लिख सकता हूं? n into a। ठीक है। फिर हम ये मानते हैं लेट, पहले हमने लेट दिस एंड b, c belongs to R। हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि c भी b से डिवाइड होता है। अब अगर c b से डिवाइड होता है मतलब c को मैं क्या लिख सकता हूं? m into b, ऐसा लिख सकता हूं। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं b की इस वैल्यू को यहां पर डाल दूं तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m into n into a, ऐसे ही होगा। मतलब c किससे डिवाइड होगा? a से भी डिवाइड होगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? a, c भी यहां पर रिलेशन में आएगा और इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ये सिंपल सा मतलब है। जैसे 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर लिया हमने, मान लो 6 लिया, तो जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो सारे नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे। क्या ये क्लियर हो गया? जनरलाइज्ड वे में आपको इस तरीके से लिखना है। हटा दो पेजेस को मैं। ओके चलो, हाँ अब कुछ क्वेश्चन आप लोग के ऊपर टेस्ट करते हैं, क्या होगा देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिलेशन आर किस पे डिफाइंड है? ऑन सेट z, z क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स। वो पता है ना, n क्या होता है? नेचुरल नंबर। z क्या होता है? इंटीजर। r क्या होता है? रियल नंबर। और एक और r यहाँ रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। रैशनल नंबर के लिए क्या होता है? q होता है। ठीक है। हाँ, x माइनस वाई इंटीजर है, x ही है। बताओ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव मतलब a बिलोंग करेगा क्या? कैसे पता चलेगा? a का डिफरेंस, a का डिफरेंस इंटीजर आएगा क्या? a का डिफरेंस a माइनस a क्या होता है? 0 इंटीजर है क्या? हाँ है। तो हर नंबर का खुद से डिफरेंस लोगे तो 0 मिलेगा और वो डिफरेंस हमेशा इंटीजर होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हाँ, अब ये बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा क्या?
क्यों नहीं होगा बता? अगर a माइनस बी इंटीजर है तो क्या b माइनस a इंटीजर नहीं होगा? होगा ना, वो भी इंटीजर। जैसे मान लो 2 माइनस 5 करते हैं तो क्या आएगा? -3। 5 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा? 3। 3 भी इंटीजर है, -3 इंटीजर में डाउट तो नहीं किसी को? क्या होता है इंटीजर? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव होगा ना। अगर a और b का डिफरेंस इंटीजर है, b और c का डिफरेंस इंटीजर है, तो a और c का भी डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो इस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इक्विवेलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ बोलो। लिखने का तरीका देखो, ऐसे लिखोगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू z। ठीक है, 0 मतलब क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो सारे वो एलिमेंट जो इस सेट से बिलोंग करते हैं उनका डिफरेंस इंटीजर आता है। दैट्स व्हाई ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या लेंगे? लेट a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a माइनस b इंटीजर होगा। दोनों में से मैंने माइनस बाहर निकाला तो b माइनस a भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब b माइनस a इंटीजर है, मतलब b a भी रिलेशन में, मतलब ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलोगे? a, b बिलोंग्स टू r। तो हाँ, इसको देखो कैसे लिखा है मैंने। मान लेते हैं a, b बिलोंग्स टू r, तो a माइनस b k आ गया, और k क्या है? इंटीजर है। हमने ये माना है, हमने ये दोनों चीजें अज्यूम की है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब डिफरेंस इंटीजर है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब इनका डिफरेंस इंटीजर है। अब अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जिससे ये दोनों कट गया, और यहां पर क्या मिला मुझे? a माइनस सी। राइट साइड में क्या मिला? k प्लस लैम्डा। k और लैम्डा दोनों इंटीजर थे, तो दोनों का सम भी क्या होगा? इंटीजर होगा। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। क्या ये समझ गए? तो लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आता है तो। हाँ, ये ऐसे ही लिखना है जो मैंने बताया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस पे। हाँ, तो सबसे पहला x, y, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव ना, हाँ, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? अगर x और y सेम जगह पे काम करते हैं तो हाँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर x सेम पर्सन है तो सेम जगह पे काम करेगा। सिमेट्रिक होगा क्या? x और y सेम जगह पे है तो y और x भी सेम जगह पे है। ट्रांजिटिव होगा क्या? x y की जगह सेम है, y z की जगह सेम है, तो x z की भी जगह क्या होगी? सेम। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वे ऑफ राइटिंग नहीं। नेक्स्ट, सेकंड वाला बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? सेम लोकेलिटी। सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट बताओ, सी, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? x इज एक्जेक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक होगा क्या? x अगर y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। ट्रांजिटिव होगा क्या? होगा। ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव होगा क्या? अगर मान लो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब x माइनस y 7। अगर मान लो y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब y माइनस z कितना हो जाएगा? 7। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो x माइनस z कितना हो जाएगा? 14, मतलब x z से कितना बड़ा हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं होगा? ठीक है, नेक्स्ट, x इज वाइफ ऑफ y, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? थोड़ा ध्यान से समझना, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है ये क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि x, x रिलेशन में नहीं होगा, कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकती। x, y बिलोंग्स टू r है, तो y, x नॉट बिलोंग्स टू r होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर x y की वाइफ है तो y x का हस्बैंड होगा, इसलिए ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई यहां पर नॉट बिलोंग्स टू है। अच्छा, ये देखो, x, y बिलोंग्स टू r है ना? ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? अगर x, y बिलोंग्स टू r है एंड y, z बिलोंग्स टू r है, तो हम कौन सी कंडीशन टेस्ट करते हैं कि x, z बिलोंग्स टू r हो रहा है कि नहीं? अब देखो, यदि x y की वाइफ है
ये यदि ये वाली कंडीशन है तो y क्या z की वाइफ हो सकती है? ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो मेल होगा, तो वो किसी की वाइफ नहीं हो सकती। मतलब ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। समझ गए कि नहीं? ठीक है, इंटेंशनली ये क्वेश्चन दिया है, समझ पाओ। और उसके तुरंत बाद ये वाला क्वेश्चन दिया है, x is father of y, रिफ्लेक्सिव नहीं, x is father of y, y is father of x, सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव हो गया कि नहीं? यहाँ ट्रांजिटिव था ना, इसमें ट्रांजिटिव था, समझ गया ना? ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं बताओ? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर x y का फादर है, ठीक है, तो y भी किसी का फादर हो सकता है ना। y, z also belongs to r, तो y z का फादर हो गया, तो क्या x को z का फादर बोलना सही होगा? तो x z का क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा, तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये वाला रिलेशन जो आया था वो ट्रांजिटिव आया था। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो कई बार पूछे गए, मैं हमेशा बोलता हूं, और आगे परीक्षा एग्जाम्स का भी दिखा दूंगा पैटर्न। वो 3 कौन से? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 क्वेश्चन, और तीनों का पैटर्न एक जैसा है, तीनों का पैटर्न एक जैसा। एक एक करके देखते चलना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? रिलेशन R इन R। ये वाला R रिलेशन है, ये वाला R क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट है a, b, कंडीशन है a इज लेस देन और इक्वल्स टू b। बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। शो दैट आ गया तो कुछ भी कर लोगे, करके कर दोगे, है ना। लेकिन अगर शो दैट नहीं आया तो गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? तो रिफ्लेक्सिव की आप कंडीशन ध्यान में रखना। कहां लिखा है मैंने रिफ्लेक्सिव? ये लिखा है a इज इक्वल टू a इज लेस देन और इक्वल टू a। ये हमेशा ट्रू होगा ना, a इज लेस देन और इक्वल टू a, ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। मतलब ये क्या आएगा? ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में, मतलब ये क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया ये चीज? अब सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो देखो कैसे बताएंगे हम। ये बता देंगे 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, मतलब 1,2 रिलेशन में है, लेकिन इसका उल्टा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये फॉल्स हो गया ना। 2 1 से छोटा नहीं होता, इसका मतलब 2,1 रिलेशन में नहीं होगा। ये नहीं होगा मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ गए? ट्रांजिटिव है कैसे बताएंगे? तो ट्रांजिटिव है बताने के लिए जनरलाइज तरीका हम ये बताएंगे कि a, b रिलेशन में है, मतलब a b से छोटा या बराबर है, b, c रिलेशन में है, मतलब b c से छोटा या बराबर है। अब इनइक्वालिटी 1 और 2 को कंबाइन करो। 1 और 2 को कैसे कंबाइन करो? देखो जैसे ये b है, a से बड़ा या उसके बराबर है, c से छोटा या उसके बराबर है, तो a और c क्या होंगे? दोनों के बीच में ऐसा कंडीशन बनेगा कि नहीं? b बीच में आ गया तो a इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c, मतलब a और c आपस में रिलेटेड होंगे, मतलब क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव। समझ गए ना ये? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अगर प्रूफ दैट में आया तो ठीक है, एग्जांपल कर दोगे, वो सब लिख लोगे, लेकिन अगर चेक करने बोल दिया तो फंस जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शो दैट दिस क्या है? सारी चीज वैसी ही है, एक चीज बदल गई है, b की जगह पे क्या आ गया? b स्क्वायर। ठीक है, जो भी कुछ हो, ये 3 चीजें तो साइड में लिख ही देना अपनी आंसर कॉपी में। क्या? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन और ट्रांजिटिव की कंडीशन, ये 3 चीजें लिखना ही है कॉपी में। अब आते हैं सबसे पहली चीज पे, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पे। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कहां पर टेस्ट की? यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2,2 बिलोंग्स टू R। क्या ये सही है? देख लो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं ये नंबर ऐसा लूं 1/2, 1/2 ले लूं, तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/4। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुई? क्या बताओ तुम? क्या 1/4 1/2 से बड़ा होता है? नहीं होता। नहीं होता मतलब ये फॉल्स हुआ, मतलब ये रिलेशन में नहीं आएगा, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब सिमेट्रिक है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? तो पिछला वाला एग्जांपल देख सकते हो जो अभी हमने दिया था, 1,2 रिलेशन में है लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन होगी, लेकिन ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या ये क्लियर? ट्रांजिटिव नहीं है, उसका एग्जांपल कैसे दोगे? तो जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, क्या लिया यहाँ पर?
और 2,1.5 क्या लिया है यहाँ पर 2,1.5 हाँ 2,1.5 belongs to R because 2 is less than or equal to 1.5 square 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 ठीक है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिया 3,2 belongs to R 3 is less than or equal to 2 square 3 is less than or equals to 4 मतलब ये भी हो गया तो कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए 3,1.5 आना चाहिए समझ गए ना तो 3,1.5 आने के लिए चेक करते हैं 3 is less than or equal to 1.5 स्क्वायर क्या ये ट्रू होगा तो ये वाली चीज ट्रू नहीं होगी देखो ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा नॉट ट्रांसिटिव ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसके ये तीनों क्वेश्चन के एग्जांपल्स आप लोग लिख के नोट करके रखना एग्जाम टाइम के लिए मत सोचना कि उसी समय सोच के एग्जांपल देंगे पहले से ही एग्जांपल ध्यान में रखना क्योंकि उस समय कैलकुलेशन करने जाओगे दिमाग नहीं चलेगा समझ गए ना ये चीज क्योंकि ये क्वेश्चन हाँ बोल ले सकते हो लेकिन वो वैलिड होना चाहिए वैलिड है ना कौन कौन सा बोल रहा है 10,5 5,3 थर्ड केस के लिए चेक करके देख लेते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है 10 लेस देन और इक्वल्स टू 5 स्क्वायर ठीक है ट्रू है फिर यहाँ पर देखेंगे 5 लेस देन और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर ट्रू है 10 लेस देन और इक्वल्स टू 3 स्क्वायर क्या ये ट्रू है नहीं है तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया वही बोल रहा हूँ कई एग्जांपल्स के लिए वो ऐसी चीज होगी या तो ये एग्जांपल या तो ये एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल पहले से आप ध्यान में रखो क्योंकि एग्जाम टाइम पे अगर सोचने जाओगे ना तो ये 10-15 मिनट वेस्ट कर देगा आप लोगों का ठीक है और जो तीसरा क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड वो क्यूब वाला क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है बस यहाँ पर क्या आ जाता है क्यूब आ जाता है यहाँ पर क्या जाएगा a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब ठीक है देख लो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं चेक कर लो नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्यों नहीं होगा एग्जांपल बताना पड़ेगा ना -2,2 नॉट बिलोंग्स टू R क्योंकि -2 लेस देन और इक्वल्स टू -2 का क्यूब -2 का क्यूब कितना हो जाता है -8 और -8 -2 से बड़ा नहीं होता है उससे क्या होता है छोटा होता है तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया सिमेट्रिक होगा कि नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा एग्जांपल आप गाना वाला दे सकते हो चाहो तो 1 2 2 1 वाला जो हमने पहले भी दिया था ठीक है 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R ये एग्जांपल सिमेट्रिक में तीनों जगह पे एप्लीकेबल हो रहा है ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लो तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं ट्रांजिटिव नहीं होगा एग्जांपल दे सकते हो अलग अलग जैसे अभी जो बताया 10 3 3 2 ये वाला एग्जांपल दे दो 10,3 belongs to R 10 is less than or equals to 3 cube done 3 is less than or equal to 2 cube ठीक है ये भी करेक्ट है बट 10 is less than or equal to 2 cube क्या ये ट्रू होगा ये फॉल्स हो जाएगा दैट्स व्हाई ये ट्रांजिटिव नहीं होगा समझ गए ना ये तो ये तीन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है एक्सरसाइज के हटा दो फिर इसको मैं हो गया तो हाँ बोलो क्या लगता है ये वाला कि स्क्वायर वाला ये पीपीटी दे दूंगा मैं ये पूरा मैंने उसके लिए अलग से निकाल के रखा रिवीजन के लिए बना के कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे पीवाईक्यूज निकाल हटा दूं ये पूरा ये सारे क्वेश्चन तो बड़े आराम से बना लूंगे देख लो ये वाला क्वेश्चन b इज इक्वल टू a प्लस 1 बन जाएगा ना क्या बनेगा इसको रोस्टर में बदल देना a की वैल्यू 1 लेना b2 आ जाएगा a2 लोगे b3 आ जाएगा एंड सो ऑन साफ साफ दिख रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है सिमेट्रिक नहीं है ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 1 2 है 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है डन फिर उसके बाद ये 5 क्वेश्चन होने के बाद फिर सब ऐसे ही क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन भी ठीक है भाई ये देख लो रिलेशन R इन सेट कौन सा सेट है 1 2 3 गिवन बाय दिस और मैंने हटा दिया क्वेश्चन शायद वो प्रूव दैट शो दैट होगा तो मैंने हटा दिया चेक करो कि कौन से टाइप का रिलेशन है तो तुम लोग बताओ कौन से टाइप का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या क्यों नहीं है 1 1 नहीं है सिमेट्रिक है क्या है क्योंकि 1 2 2 1 है ट्रांजिटिव है कि नहीं ट्रांजिटिव नहीं है ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए था 1 1 होना चाहिए था क्लियर हो गया बिकॉज़ 1 2 है 2 1 है ये काट दो तो 1 1 आना चाहिए ये ट्रांजिटिव नहीं है दैट्स व्हाई नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y किससे बिलोंग करते हैं? एक सेट A से, जो कि बुक्स का सेट है, एक लाइब्रेरी की। x, x होगा कोई सेम बुक है तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। x, y है तो y, x भी होगा। x, y है, y, z है तो x, z भी होगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं, ध्यान रखना, मॉड वाले क्वेश्चन। रिलेशन R सेट A दे दिया 1 2 3 4 5। रिलेशन R जो है मॉड A माइनस बी इज इवन, मॉड A माइनस बी इज इवन। एक चीज थोड़ी सी आपको पता होगी शायद, अगर कोई भी दो इवन नंबर का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस इवन आता है, पता है ना। और कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस लेंगे तो भी इवन आता है ना। तो जब भी a माइनस बी का मॉड इवन बोल रहा है तो a और b या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, ठीक है। तो इसलिए देखो 1 1 1 3 1 5 आया है, 2 2 2 4 ये आया है, समझ गए ना ये चीज। तो ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है यहाँ पर। तो अभी मैंने इसको कौन से फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। फिर हम चेक करेंगे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब आएगा, क्योंकि सभी में डिफरेंस कितना जाएगा? 0 0 मतलब इवन, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिक के लिए देखा जाए तो अगर 1 3 है तो 3 1 भी क्या आ जाएगा? एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मॉड है ना, तो इवन ही हो जाएगा, समझ गए ना ये चीज। और ट्रांजिटिव भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर कुछ लिखिए, क्या लिखिए पढ़ो तो उसके बाद। Show that all elements of 1 3 5 are related to each other and all elements of 2 4 are related to each other। 1 3 5 आपस में रिलेटेड है, 2 और 4 आपस में रिलेटेड है। 1 3 5 और 2 और 4 एक दूसरे सेट से रिलेटेड नहीं है। ऐसा क्यों? वही जो मैंने कंडीशन बताई, इवन इवन है तो डिफरेंस इवन आएगा, ऑड ऑड है तो डिफरेंस इवन आएगा। एक इवन एक ऑड होगा तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन चेक कर लो, बन जाएगा ना। स्किप कर दूं क्या इसको? फिर सब देखते जाओ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछते जाना, पढ़ते जाना पहले क्वेश्चन। पीवाईक्यू पे मूव करो, चलो ठीक है। ये सब एनसीईआरटी का वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब देख लेना एक बार। एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, अगर L1 इज पैरेलल टू L2, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए रिफ्लेक्सिव। ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई जल्दी से। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 है, लेकिन देखो यहां 3 1 नहीं दिख रहा है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। जैसे 1 2 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? नहीं 1 2 है ना, वो है 2 2। हाँ 1 2 2 2 ये तो हो गया, इसको देख रहा था मैं। 1 3 है और ये क्या दिख रहा है? 3 2 दिख रहा है। 3 3 को काट दो तो क्या आना चाहिए? 1 2। तो देखो 1 2 भी आ रहा है, समझ गया ना। ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने आंसर लिख दिया था, हो सकता हो गया होगा, लेकिन इसको केयरफुली करना आप लोग अगर एमसीक्यू में आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है a कॉमा बी रिलेशन में होंगे अगर a इज इक्वल टू b माइनस 2 होगा, b की वैल्यू 6 से बड़ी है। तो सबसे पहले तो आप देख लो, क्या पहले वाले में b की वैल्यू 6 से बड़ी है? नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन काट दो। दूसरे वाले में क्या b की वैल्यू 6 से बड़ी है? हाँ। तो अब देखो कि b माइनस 2 करो, मतलब 8 माइनस 2 करो, 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 3। तो ऐसा करके हमने यहाँ निकालने का। क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद हाँ, ये मिसलेनियस से मैंने क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन टफ है और अगर ये आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। ध्यान से सुनना, क्या है यहाँ पर, पढ़ो एक बार जल्दी से।
गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर पी ऑफ एक्स। वो पी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी नहीं, क्या है वो पी का मतलब? अच्छा सच में बताओ, ये एक्स सेट है, पी ऑफ एक्स क्या है? ये किसी को नहीं पता क्या? ये पावर सेट है। और किसको पता है पावर सेट होता क्या है? नहीं पता, चलो ठीक है, मैं पहले पावर सेट समझाता हूँ। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? मान लो अगर आपके पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे? इसका पहला सबसेट बनेगा सिर्फ 1, इसका दूसरा सबसेट बनेगा सिर्फ 2, इसका तीसरा सबसेट बनेगा सिर्फ 3, और क्या बन जाएगा? 1 2 1 3, और क्या बनेगा? 2 3, और क्या बन जाएगा? एक एम्प्टी सेट भी बनेगा, और एक और क्या बन जाएगा? 1 2 3, मतलब यूनिवर्सल सेट। ये इसके सारे सबसेट है। इसके सारे सबसेट का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। समझ में आ गया क्या सभी को? तो पावर सेट किसी सेट के सबसेट्स का सेट होता है। क्लियर? हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो x एक सेट है p ऑफ x विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, जो अभी मैंने समझाया। डिफाइन द रिलेशन r इन p ऑफ x एज फॉलोज। तो रिलेशन r जो है ये p ऑफ x में डिफाइंड है, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है, अच्छा जैसे ये लिखा है a r b, इसका मतलब क्या होता है समझना। जैसे हम ऐसा लिखते हैं ना, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मैं ऐसा लिखता हूं जनरली, लेकिन कई जगह पे कई बुक में इसको ए आर बी ऐसा लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो ए आर बी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी रिलेटेड टू आर, ठीक है। जनरली यहाँ पर छोटा स्मॉल लेटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल लेटर यूज किया है इस क्वेश्चन में, ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि ये सेट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि वो पावर सेट के एलिमेंट है, और पावर सेट के एलिमेंट खुद में एक सेट होते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? दैट्स व्हाई ये वाला सिंबल यूज किया है। अब यहां पर ये बोल रहा है ए कॉमा बी रिलेशन में होंगे अगर ए बी का क्या होगा? सबसेट होगा। इट मींस ये रिलेशन में है अगर ए बी का क्या है? सबसेट। सबसेट समझ गए ना क्या है ना? तो जैसे इस कंडीशन की बात करें, इस एग्जांपल की बात करें, तो यहां पर अगर मान लो मैं इसे बी ले रहा हूं, इसे बी ले रहा हूं, तो ए क्या क्या हो सकता है? ए ये सारे के सारे हो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसे बी लेता हूं, अगर मान लो मैं इसे बी लेता हूं, तो इसके कंडीशन में ए कौन कौन सा आएगा? ये आएगा या ये नहीं आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा। एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है, उसके अलावा ये दोनों भी आएगा। समझ गया ना ये चीज? तो ऐसे कुछ एग्जांपल है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ऐसा कुछ बोल रहा है। और बोल रहा है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और बड़ी चीज, इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। फिर प्रूफ करना होता तो कुछ भी कर देते, चेक करना है मतलब गलती के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर, ये सारी चीजें लिखी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले बताओ सभी, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं, पहले ये सारे क्वेश्चन को रीडिफाइन करते हैं। जो पूरा था ओवरऑल हमने डिफाइन किया। ये भी रिलेशन आर है, ऑन सेट पावर है सेट ऑफ एक्स है, मतलब ये उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है। और फिर हमने ये डेफिनेशन लिखी, इसका मतलब ये होता है, ये सारी चीजें पूरा क्वेश्चन का पार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब पावर सेट ऑफ एक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे सेट होंगे, ए बी सी डी, बहुत सारे सेट्स होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पे। अगर मान लो कभी ऐसा हो गया ना कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, और ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि इक्विवेलेंस या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करना है, सबकी डेफिनेशन तो पक्का लिख देना। जैसे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब चेक करो क्या ये कंडीशन यहां पर फॉलो होगी कि नहीं। क्या कोई सेट खुद का सबसेट होगा? क्या ये हमेशा ट्रू होगा? हाँ, हमेशा ट्रू होगा। कोई सेट खुद का सबसेट होगा, हमेशा ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा वैलिड है। इसका मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या ये क्लियर हो गया? सिमेट्रिक होगा कि नहीं? तो सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब ए बी का सबसेट है,
तो उससे ये कंक्लूजन निकालना कि बी भी ए का सबसेट होगा, ये गलत है। समझिए क्यों गलत है? जैसे कि अभी हमने देखा इसका 3 जो है इसका सबसेट है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। समझिए ना ये चीज। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ए बी है लेकिन बी ए होना जरूरी नहीं है। इज नॉट ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये क्लियर हो गया? और ट्रांजिटिव को चेक ही मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भी ट्रांजिटिव के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए। सिमेट्रिक नहीं है मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं है। यहाँ इक्विवेलेंस चेक करना है ना, इक्विवेलेंस चेक करना है। इक्विवेलेंस में अगर कोई भी एक चीज फॉल्स हुई मतलब इक्विवेलेंस नहीं होगा। समझ गए ना सभी ये? ओके। अच्छा मान लो ट्रांजिटिव के लिए बोल दिया होता कि ट्रांजिटिव भी बताओ है कि नहीं, तो क्या लगता है होता कि नहीं होता? ट्रांजिटिव होता कि नहीं? ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है पहले वो लिख देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखना क्या होती है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या कंडीशन आनी चाहिए? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। पहले तो ये लिख देना। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो लगा लेना। ये इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन है ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ये भी है मतलब इसका रिलेशन क्या हुआ? बी इज सबसेट ऑफ सी। बी इज सबसेट ऑफ सी। तो क्या ए सी का सबसेट होगा? ये कंक्लूजन निकालना सही है? हाँ ये सही है कंक्लूजन, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। ए दिया हुआ है नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब समझ गए ना, एक रिलेशन में ये दो एलिमेंट है और आपको और एलिमेंट ऐड करके ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जिसमें ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। इंपॉर्टेंट, अच्छा ध्यान देना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 3 को तो लगाना ही पड़ेगा, ये 2 होंगे ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। और सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 2 1। 1 3 है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 3 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं इतने पूरे को लेता हूं तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? देख लो एक बार। है तो क्लियर है ट्रांजिटिव। 1 2 और 1 2 है, 2 1 है, 1 है, 1 3 है। नहीं देखो देखो, जैसे 1 2 है, 2 1 है और 1 3 है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ पर? 2 3। क्या 2 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। वो उसको मैं हटा दिया, एक्चुअली मैं एग्जांपल बता रहा था। मैं इसको हटा दिया। एक्चुअल आंसर ये है, यहां तक खत्म हो जाता है। एक ही ऐसा रिलेशन बन रहा है। मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो हम 2 3 को इसमें लिख देते तो हमें सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता? 3 2 लिखना पड़ता। और अगर इन दोनों को भी इंक्लूड करते तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। समझ में? तो ये दोनों इंक्लूड नहीं हो सकते, तो बच क्या गए? इतने ही बच गए। और ऐसा एक ही रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है 1 ओनली। क्या ये समझ में आया सभी को कि थोड़ा उसको और डिटेल में बताना है? आदि नहीं है समझ में? नहीं आ गया, लेकिन सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। नहीं हाँ हो गया। कर लेना, इतना ही समय हमारे पास, ठीक है? हाँ अब इसमें बोल रहा है ये सेट ए दे दिया है और कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं जिसमें ये दोनों, ये वाला एलिमेंट आए, 1 2 वाला एलिमेंट आए, ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं? इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों। तो पहला तो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो आना ही है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। 1 2 को लेना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, और सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 को भी लेना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ इतना लेता हूं, सिर्फ मैं इतना लेता हूं, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ। तो मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर मैं सिर्फ इतने को इंक्लूड करता हूं। समझ गए ना? तो एक हो गया। क्या एक से ज्यादा और हो सकता है? तो अब मैंने कुछ और एलिमेंट ऐड किया, मान लो मैंने 2 3 ऐड कर दिया, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो गया
लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 3 एग्जिस्ट करना चाहिए, जो नहीं आ रहा था। तो 1 3 को लिखना पड़ेगा, और 1 3 को लिख रहा हूं तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3 1 लिखना पड़ेगा। मतलब ये वाला एक रिलेशन आ जाएगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो एक तो इनको इंक्लूड करके हो गया था और दूसरा ये पूरा का पूरा हो गया। मतलब ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं, 2। क्या ये क्लियर हो गया? इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है। अच्छा, इस रिलेशन को जो सामने आपको दिख रहा है, इस रिलेशन को एक और टाइप का रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल किनको बोला जाता था? जिसमें या तो पूरे आए या तो फिर एम्प्टी आए। तो इसमें पूरे आ जा रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये कुछ उसके क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के, मिसलेनियस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है ये ना, बनाओ। ये फंक्शन वंक्शन पे तो आया ही नहीं हूं मैं। देखो, अगर मैं तुम लोगों को कुछ करने के लिए नहीं दूंगा ना तो तुम लोग बोर हो गए। ठीक है, और कुछ करने के लिए दूंगा ना तो ज्यादा समय लगेगा, यही प्रॉब्लम है। जल्दी करो, 15 मिनट बचे, पूरे हमको पीवाईक्यूज करना है। क्या क्वेश्चन समझा दूं? समझो इधर, ये जो रिलेशन आर है, ये जिस सेट पे डिफाइन है, ये कोई नॉर्मल सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। मतलब जनरली कोई सेट होता है ना, तो उसमें सिंगल एलिमेंट होते हैं, 1 2 3। ये ऐसा नहीं है। ये सेट ए जो है ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। जैसे 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 3 1 आएगा। समझ रहे हो? ऐसा सेट है। इसलिए जो हम जनरली क्या लेते थे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा लेते थे। या फिर क्या लिखते थे, a इज रिलेटेड टू बी, ऐसा लिखते थे। यहां उसने कुछ और लिखा है। क्या लिखा है देखो, यहां लिखा है x कॉमा वाई इज रिलेटेड टू u कॉमा v। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो वो जो a और b सिंगल एलिमेंट होते थे ना, अब वो ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स। समझे क्या ये चीज? बताओ जल्दी। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि x कॉमा वाई मतलब कि a हो गया मान लो, कॉमा u कॉमा v मतलब कि b हो गया मान लो। ये रिलेशन में होंगे अगर अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो ये वाली कंडीशन मतलब क्या? x इंटू वी इज इक्वल टू क्या लिखा है, y इंटू यू। मतलब कि पहले और आखिरी वाले का प्रोडक्ट इक्वल टू बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट। अगर ऐसा होगा तो ये रिलेशन में होगा। समझ में आया क्या? बताओ पहले क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपने देख लिया भाई इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो सबसे पहला काम डेफिनेशन लिख दो। सबसे पहले कौन सा, क्या होती है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन? बताओ। a कॉमा a बिलोंग्स टू r, या फिर क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम इसको, a r a। ठीक है, a r a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। ये कंडीशन होती है। समझ गए कि नहीं ये चीज? अब हम इस चीज को उसमें चेक करके देखते हैं, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर a का मतलब ये, b का मतलब ये, तो दोनों में सेम चीज लेना पड़ेगा हमको, है ना? दोनों में सेम चीज मतलब कि x कॉमा वाई आर एक्स कॉमा वाई। मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। समझ गए ना? इंप्लाइज। अब देखो ये कैसे रिलेशन टेस्ट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू मिडिल वाले दोनों का प्रोडक्ट।
तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई, मिडिल वाले दोनों का प्रोडक्ट मतलब वाई एक्स। क्या ये हमेशा इक्वल होगा? ये हमेशा इक्वल होगा मतलब ये हमेशा आएगा, ये हमेशा आएगा मतलब हमेशा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन वैलिड होगी, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सिमेट्रिक के लिए इस चीज को कैसे लिखोगे? तो पहले सिमेट्रिक की कंडीशन लिख, बताओ क्या होती कंडीशन? AB belongs to R implies BA belongs to R, ये होता है ना। इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखे ARB implies BRA, हो गया ना, समझ गए ना ये चीज? हाँ, अब बताओ इसमें कैसे टेस्ट करेंगे, इसमें कैसे टेस्ट करेंगे? तो यहां पर A की जगह पे क्या आ रहा है? X, Y रिलेटेड टू U, B, यही हुआ। अगर X, Y रिलेटेड टू U, B है मतलब पहले और आखिरी का प्रोडक्ट X इंटू B इक्वल टू बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या रहा है? U इंटू Y। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको पलट के देखते हैं क्या तब भी सेम हो रहा है कि नहीं। पलट के मतलब पहले क्या लिख देंगे? UB और बाद में क्या लिख देंगे? XY। अब चेक करके देखो क्या हो रहा है। आखिरी वाले दोनों का प्रोडक्ट मतलब U इंटू Y, बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि B इंटू X। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल होंगे, दोनों चीजें तो सेम ही है ना, मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। और हमें पता है सिमेट्रिक होना ही होना है क्योंकि प्रूव करना है, समझ गए ना ये चीज? तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है, कर दोगे ना ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव ही थोड़ा सा टाइम लेता है। लिखोगे इसके लिए? चलो लिखने का तरीका एक बार देख लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, एक बार देख लेना है, फटाफट कर रहा हूं तो इसको बिना अगर तुम लोग सॉल्व किए खाली सुन के समझ जाओगे तो मुश्किल है। तो ट्रांजिटिव की पहली कंडीशन बताओ क्या लिखते? यहां पर हो जाएगा इस तरीके से लिख रहा हूं, ARB एंड BRA BRC इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज होगा? ARC। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में मतलब XY UV वाला, X, Y रिलेटेड टू U, B, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट XB इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा? YU या UY, ठीक है। फिर उसके बाद एंड इसके बाद क्या लगाएंगे? U, B रिलेटेड टू, कुछ नया लेना पड़ेगा, क्या ले? AB ले लूं? AB नहीं लूं, PQ ले लेते, MN ले लेते, MN। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब यहां पर क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब U इंटू N इक्वल्स टू B इंटू M। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से समझना। हमें प्रूफ करना है इन दोनों को हटा के आपस में कौन रिलेशन में आ जाएंगे? X, Y रिलेटेड टू क्या आ जाना चाहिए? M, N। क्या ये समझ में आया? मतलब आपको UV को हटाना है, ये समझ में आ गया इन दोनों इक्वेशन को यूज करके। कैसे हटाओगे देखो जल्दी से। यहां पर ना UV को एक तरफ कर दो, उसके लिए V अपॉन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Y अपॉन X। यहां पर भी वैसे ही कर दो, V अपॉन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N बाय N। समझ गए? अब दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो Y अपॉन X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो Y अपॉन X इज इक्वल टू N अपॉन M। ऐसे ही हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? My इज इक्वल टू NX। ऐसे ही हुआ कि नहीं? तो बस वाली कंडीशन आ गई, ये दोनों का प्रोडक्ट NX इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट My आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन वैलिड हो गई, मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। समझ गए कि नहीं? सर इसमें MN के लिए कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते? तो उसको डायरेक्ट नहीं यार, इसको मेंशन करना पड़ेगा ना। जैसे नॉर्मल पे भी हम C नहीं दिया रहता है ना, जैसे ABBC, तो C हम मन से अज्यूम करते वैसे लिखना पड़ेगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये ज्यादा नंबर वाला आएगा, 5 नंबर का। हाँ ठीक है, डन, हटा दो इसको। अब मैं एनसीईआरटी का और कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल सारे इसमें है, देख लेना। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है जो आपको सामने दिख रहा है। अब मैं सीधे आ जाता हूँ P/Qs पे। तो ये ईयर 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। सब अपने आंसर रेडी रखना।
इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं ये पूछा, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखो सबसे पहला क्या बन सकता है, सबसे पहला जिसमें 3,3 और 5,5 आएगा, समझ गए ना। दूसरा और क्या हो सकता है, 3,3 आएगा, 5,5 आएगा, और क्या, और 3,5 ले लेते, 3,5 ले लेते, समझ गए ना ये चीज। मैंने क्या किया समझ में ना, पहले तो मिनिमम ये क्राइटेरिया तो होना चाहिए, एक हो गया, इसको भी ले लिया तो क्या हो गया, 2 हो गया। अगला और किसको ले सकता हूं मैं, 3,3 ले लिया, 5,5 ले लिया, और क्या ले लेता हूं, एक काम करता हूं 5,3 ले लेता हूं, 3 हो गया। और एक और लेता हूं जिसमें चारों को ले लेता हूं, समझ गए कि नहीं। तो कितने हो गए टोटल, 4। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन आर जहां पर x, y है, x प्लस y इज ए प्राइम नंबर, x, y belongs to capital N is not reflexive relation, is not reflexive relation. मुझे ये बताओ असर्शन समझ में आया क्या तुम लोगों को, असर्शन समझ में आया क्या। हाँ ओके, कौन है राघव, ठीक है। तो असर्शन में ये बोल रहा है कि अगर x और y कोई भी दो नंबर है जिनको ऐड करने पे एक प्राइम नंबर मिलता है, जैसे 2 और 3 मान लो, 2 और 3 को ऐड करने पे क्या मिला, 5 मिला, 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये इस तरह का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब कभी भी इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, x, x, कभी भी x, x रिलेशन में नहीं होगा। और ये रिलेशन, ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है, क्योंकि अगर x, x है तो उस कंडीशन में x प्लस x करने पे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और 2x कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में आएगा क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। हाँ लेकिन हम 1 को नहीं ले सकते ना x और y की जगह पे, मतलब x और y की जगह पे हमने 1 लिया, एक कंडीशन के लिए ट्रू है, लेकिन सारी कंडीशन के लिए ट्रू होना चाहिए ना, फॉर ऑल है ना रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, ठीक है। फिर उसके यहाँ क्या बोला, वही बोला 2n इज ए कंपोजिट नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर। 2n हमेशा कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यस असर्शन ट्रू है। रीजन क्या ट्रू है, True है 2n इज कंपोजिट नंबर। एक मिनट ना, रीजन फॉल्स है, मुझे भी लग रहा था रीजन फॉल्स है, रीजन फॉल्स है। क्यों रीजन फॉल्स है, हर कंपोजिट नंबर 2n नहीं होता, द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल। एक मिनट ना, तो ट्राई अच्छा किया लेकिन गलत है आंसर। इसका स्टेटमेंट है 2n इज कंपोजिट नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर। 2n हमेशा कंपोजिट नंबर होता है सारे नेचुरल नंबर के लिए, लेकिन एक नेचुरल नंबर को छोड़ के 1। अगर मैं n इक्वल टू 1 लूंगा तो उस कंडीशन में ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। डन, सबको क्लियर ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब टाइप ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन अलग से निकाल के रखे। आपको जो बुक दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, और एमसीक्यू में देखो एक ही क्वेश्चन आया है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 1-2 ही आया है, 3 मार्क्स में ये आया है। हाँ चेक करो, जल्दी बताओ। चेक करना है, प्रूफ नहीं करना है।
रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बता सकते हो तुम? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव दोनों में सेम लेना पड़ता है। x कॉमा x लेना पड़ेगा। x कॉमा x मतलब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यस रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक भी है। अगर इन दोनों का डिफरेंस का ये आ रहा है तो मॉड लेने में क्यों है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है कि नहीं? कोई एग्जांपल लेके हम चेक कर सकते हैं क्या? एक एग्जांपल लेके देखें क्या? अगर मान लो मैं 1,2 लेता हूं तो बताओ क्या आएगा? ये 3 आ जाएगा ना, 3 लेस देन 8। ठीक है, ये ट्रू होगा। अगर मान लो मैं 2 से स्टार्ट होने वाला लेता हूं, 2 5 लूंगा, 2 4 लूंगा तो कितना जगह नहीं आएगा ना, 2 3 ही लेना पड़ेगा क्या? 2 3 लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 माइनस 9 मतलब कितना आ रहा है? 5। हाँ, 5 इज लेस देन 8। ठीक है, ये भी ट्रू है। तो एक बात बताओ, 1,3 आएगा क्या? 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 9 1 माइनस 9 मतलब 8 आ जाएगा। 8 लेस देन 8, क्या ये ट्रू हुआ? नहीं, फॉल्स हो गया। इक्वल टू आता तो भले ट्रू हो जाता, लेकिन अभी क्या हो गया? फॉल्स। मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। एक बार आंसर वेरीफाई करते हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉन ट्रांजिटिव। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट। अब एक काम करता हूं, मैं सीधे हायर मार्क्स वाले में जा रहा हूँ। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, और या 4 मार्क्स वाले केस स्टडी वाले क्वेश्चन। तो केस स्टडी में देखो बहुत बार पूछा गया, 2025 लास्ट ईयर भी बहुत बार पूछा गया। तो ये कुछ फंक्शन का भी पार्ट इसमें आ जा रहा है और कुछ रिलेशन भी आ जा रहा है। तो आप रिलेशन वाले पे ध्यान देना। पढ़ लिया ना? तो देखो बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन आपको इसका आंसर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से मतलब होना चाहिए। समझ गए ना? तो सिर्फ ये लाइन पे फोकस करो। यहां बोल रहा है x, y रिलेटेड होंगे अगर x और y आर रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स सच दैट y इक्वल टू 3। सब बकवास है, ये काम था, y इक्वल टू 3x। तो बताओ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? अगर मान लो मैं x की जगह पे 1 डालता हूँ, x की जगह पे 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 1,3 आएगा। 2 डालूंगा तो 2,6 आएगा। क्या 1,1 आएगा? नहीं। 2,2 नहीं। रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक है कि नहीं बताओ? सिमेट्रिक भी नहीं है, बिकॉज 1 3 होगा लेकिन 3 1 नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? तो इधर पे देखना, जैसे अगर मान ले ट्रांजिटिव जनरलाइज्ड वे में चेक करना है। अगर x, y बिलोंग्स टू r है, मतलब x इज y इज इक्वल टू क्या हो गया तेरे पास? 3x, यही हुआ। अगर मान ले y, z बिलोंग्स टू r है, मतलब क्या हुआ? z इज इक्वल टू क्या हो गया? 3y। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर y की जगह पे तू 3x डालता है तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 into 3x, मतलब z इज इक्वल टू कितना आ गया तेरे पास? 9x। आना क्या चाहिए था? 3x आना चाहिए। तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या ये समझ गए ना सभी? चलो नेक्स्ट। और कुछ है क्या? y is equal to x cube list of elements of r is a function। r फंक्शन है कि नहीं वो चेक करने बोला है, तो फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तब देख। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो जल्दी से।
ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 25, लास्ट ईयर का ही है। A school organizing a debate competition with participants as speakers S1, S2, S3, S4. These are judged by J1, J2, J3. Each speaker can be assigned one judge. Let R with a relation set S to J. R is equal to this. काम की चीज ये है, ठीक है? काम की चीज पे फोकस करो। स्पीकर S X is judged by judge Y, और फिर क्वेश्चन में है हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम S to J, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम S to J। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, 2 की पावर 12 minus 1 ऐसा नॉन एम्प्टी तो बोला नहीं है ना उसने। 2 की पावर 12 चेक करेंगे आंसर। 2 की पावर 12 करेक्ट, समझ गए कैसे? 2 रेज़ टू पावर m into n। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये तो फंक्शन आ गया, सेकंड वाला छोड़ दो, थर्ड वाला फंक्शन आ गया, छोड़ दो। ये वाला पार्ट S1, S2, S2, S4 in set S. Write the minimum ordered pair to be included in R1 so that R1 is reflexive but not symmetric. समझ रहे हो ना? उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनाना, उसके लिए क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? तो S वाला जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने हैं? तो क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? S1, S1, S2, S2, S3, S3, S4, S4। That's it. और कुछ बन सकता है, लेकिन मिनिमम बोला है ना, मिनिमम ऑर्डर कम से कम। और क्यों जोड़ेगा उसमें? और जोड़ेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गए ना? ये तो फ्री में 2 नंबर मिल रहे हैं, ये ऐसे ही है। चलो नेक्स्ट, हो गया क्या टाइम किसका? अच्छा उसका आंसर देख लेते हैं। हाँ ये तो है, वही है S1, S1, S2, S2, S3, S4, S4। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आखिरी करते हैं, या छोड़ो इसको भी कर लेना तुम लोग, ठीक है? एक मिनट सुन लो पहले, क्या करना चाहिए तुम लोगों को। और इसके पहले के क्वेश्चन बस थोड़ा सा देखते चलो ना। इसके पहले ये लाइन L1 L2 पैरेलल वाला बता रहा था ना मैं, जो एनसीईआरटी में है उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का अपना तो मस्त है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखो आता है, जो हमने 2 रेज़ टू पावर m into n बोला। जब नॉन एम्प्टी बोलेगा तभी माइनस करना, नॉन एम्प्टी वर्ड यूज नहीं किया तभी। केस स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चन आए। अच्छा ये सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है दिखा कि नहीं? एनसीईआरटी। और देखो अभी दिखाता हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन है? अगेन एनसीईआरटी। कौन से ईयर में? 24। अभी जो दिखा था 25। सारे साल में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है? ये इवन ऑड वाला तो ये सब कर ही लोगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, इरेशनल वाला। और एक मिनट ना, कुछ नया देखिए, ये जो अभी मैंने एक्स वाई यूवी वाला करवाया था ना, याद है? ये एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन है, इसको करना इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। 2024 का क्वेश्चन है, शो दैट है, तो ये तो स्कोर कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट ABCD, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन साइड में है, देख लेना एक बार इसको, ठीक है? और अगर प्रूव दैट है, हाँ इक्विवेलेंस प्रूव दैट है, शो दैट है, मतलब स्कोर फुल होना चाहिए, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन इररेशनल, ठीक है? और कुछ हो गया क्या? बस ओके, हो गया कंप्लीट। तो रिलेशंस ये पूरा PDF मैं शेयर कर दूंगा आज, इसको कंप्लीट कर लेना। मेक श्योर आज के आज कंप्लीट कर लो। संडे इसका टेस्ट होगा, इस संडे 3D का टेस्ट होगा, ठीक है?
हाँ सैटरडे को क्लास होगी, तो सैटरडे को हो सकता है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँ, 3D रिवाइज कराऊं और फंक्शन कराऊं। अरे कहाँ जा रही है, बैठो, ये होगी क्लास, सबकी छुट्टी, बस तुम लोगों की क्लास।